अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुवैत से फ्लाइट को लेकर रिलेटेड और साथ में जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उनको लेकर के अपडेट है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में कुवैत से सभी खबर देखने के लिए। तो दोस्तों जो पहली अपडेट है आपको बता दें कि कुवैत ऑफ हेल्थ मंत्रालय की ओर से अपडेट दिया गया है कि अभी तक बाहर में फंसे चाहे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो भी प्रवासी है उनमें से 1,44,768 वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपलोड यानी कि कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से जो वेबसाइट दिया गया है जहां पे अगर आपका दोनों वैक्सीन कंप्लीट हो चुका है तो वहां पे अपलोड कर सकते हैं। यहां पे बताया गया कि अभी फाइनली यानी कि 1,44,768 प्रवासी का जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो अप्रूव हो चुका है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये कुवैत का न्यूज है। 1,44,768 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इशूड अब्रोड अप्रूव्ड। उनके साथ ही यहाँ पे कुवैत हेल्थ मंत्रालय की ओर से ये भी अपडेट दिया गया है कि बहुत सारे लोगों का जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे बताया गया है तकरीबन 52,963 ऐसे सर्टिफिकेट है जो कुवैत हेल्थ मंत्रालय का टेक्निकल टीम है जो चेक करते हैं उनके तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट करने का जो कारण यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दोनों वैक्सीन कंप्लीट नहीं किया है। एक वैक्सीन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने लोड कर दिया है और उनके साथ में जो क्यूआर कोड होता है उसको भी बिना स्कैन किए हुए अपलोड कर दिया और साथ में जो स्कैन का प्रोसीजर है वो भी क्लियर नहीं है, जिनके कारण जो कुवैत हेल्थ मंत्रालय का टीम है उन सभी वैक्सीन सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों जो भी वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपलोड करते हैं उसको प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, और उसके अंदर आपका दोनों वैक्सीन कंप्लीट होना चाहिए और जो इनका क्यूआर कोड है वो भी सही से स्कैन किया हुआ होना चाहिए, तभी आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों कुवैत से जो अगली अपडेट है आपको बता दें कि डायरेक्ट फ्लाइट को लेकर के है। जी हाँ दोस्तों, कुवैत कैबिनेट ने फैसला किया है कि आने वाला जो अगली मीटिंग है उसके अंदर यानी कि प्रस्ताव रखा जाएगा कि डायरेक्ट फ्लाइट को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनको यानी कि फुल्ली वैक्सीनेट दोनों वैक्सीन कंप्लीट हो चुका है, वो लोग डायरेक्ट फ्लाइट से एंट्री कर सकते हैं। इसको लेकर के दोस्तों फाइनली कुवैत कैबिनेट की तरफ से जो भी अपडेट आता है आपको इस चैनल पे मिल जाएगा और साथ ही में यहाँ पे बताया गया कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि कौन कौन से कंट्री से डायरेक्ट फ्लाइट को जल्द शुरू किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट फॉर फुल्ली वैक्सीनेट एक्सपर्ट्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे भाई का क्वेश्चन है कि क्या इंडिया से ट्रांजिट फ्लाइट करके कोई भी यात्री कुवैत पहुंचे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया से कई लोग ट्रांजिट जो फ्लाइट है उनको लेकर के कई कंट्री में पहुंच चुके हैं। फाइनली वो लोग अभी तक कुवैत नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो उनका क्वारंटाइन का समय है वो लोग दूसरे कंट्री में पहुंच चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सर्बिया पहुंच चुके हैं, इजिप्ट पहुंचे हैं, जहां पे उनका 14 डेज का क्वारंटाइन है। वो क्वारंटाइन कंप्लीट होने के बाद वो लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुवैत से अगली अपडेट उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है जिनका एज 60 प्लस हो चुका है। जैसे कि दोस्तों काफी यानी कि 1 साल से आप सुन रहे हैं कि जिनका एज 60 प्लस हो चुका है उनका इकामा रिन्यूअल नहीं होगा, जिनके पास खास तौर से ग्रेजुएट डिग्री नहीं है। यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी अपडेट आया है कि जो नॉन एजुकेटेड है यानी कि नॉन डिग्री है उनको भी 1,000 KD पर ईयर्स का फीस देने के बाद उनका इकामा रिन्यूअल हो सकता है। ये नया अपडेट है दोस्तों कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से। ये अच्छी अपडेट है कि पहले तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि जिनको 60 प्लस हो चुका है उनका इकामा रिन्यूअल नहीं होगा, लेकिन अभी जो लेट था उसमें 2,000 KD बताया था, लेकिन अभी कुवैत जो एम्बेसडर है एम्बेसी की तरफ से बात किया गया, जिसके बाद फाइनली 1,000 KD के बाद इन सभी का इकामा रिन्यूअल हो सकता है। दोस्तों आगे चल करके इसका भी रेट में और भी डिक्रीज हो, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों कुवैत से सभी खबर देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों कुवैत से अगले अपडेट के साथ।